हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के आपके 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, 9 नवंबर को आपका क्या मनाया जाता है। 9 नवंबर को आपका विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो 9 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व स्वतंत्रता दिवस 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने की याद में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1989 में बर्लिन की दीवार को क्या किया गया था, गिरा दिया गया था। इसलिए 9 नवंबर को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था बर्लिन की दीवार का, तो इसका निर्माण आपका हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था इसका निर्माण किया था, पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण इसलिए किया था, इसका जो मकसद था निर्माण करने का बर्लिन की दीवार का, ये था बस कि जो लोग थे पूर्वी जर्मनी के, वो भागकर क्या है पश्चिमी जर्मनी में जा रहे थे। ठीक है, कहाँ पर जा रहे थे, पूर्वी जर्मनी के लोग भागकर पश्चिमी जर्मनी में जा रहे थे। तो सरकार का यही मतलब था, पूर्वी सरकार का, कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग हैं जो भागकर पश्चिमी जर्मनी में जा रहे हैं, तो उनको क्या है रोकना है। ठीक है, उनको जाने से रोकना है ताकि वो पश्चिमी जर्मनी में ना जा सके, सिर्फ पूर्वी जर्मनी में रहे। ठीक है, तो वहाँ जाकर लोग बस रहे थे। ठीक है, पूर्वी जर्मनी से लेके पश्चिमी जर्मनी में बस रहे थे। तो इसका सरकार का यही मतलब था कि यहाँ से वहाँ जाने के लोगों को क्या है रोक दिया जाए। इसलिए पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में क्या है एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसका नाम रखा था आपका बर्लिन का दीवार। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब ये आपका 1989 में इस दीवार को गिराया गया 1989 में, फिर क्या हुआ, तब जो पूर्वी पश्चिमी के लोग हैं और जर्मनी पश्चिमी के लोग हैं, वो दोनों क्या है एक हो गए थे आपस में। ठीक है, एक हो गए थे जब ये आपकी दीवार गिर गई थी। ठीक है, इसकी दीवार की कुल लंबाई अगर बताई जाए कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई थी आपकी 155 किलोमीटर। ठीक है, कितनी थी, 155 आपका किलोमीटर थी। ठीक है, चलिए देखो आगे देखो, जो उत्पीड़न पर स्वतंत्रता का जीत का प्रतीक है, क्या है, जो उत्पीड़न पर स्वतंत्रता का क्या है प्रतीक है। यह दिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाता है। यह दिन आपका क्या करता है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना का क्या मनाता है, जश्न मनाता है। उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने सत्तावादी शासन से मुक्त रहने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, क्या करता है ये, जिन्होंने सत्तावाद शासन से मुक्त रहने के लिए क्या लड़ी थी, आपकी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए आपका 9 नवंबर को आपका विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपका 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड को देव भूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 19 नवंबर को मनाया गया। शुरुआत में उत्तरांचल के नाम से जाने वाले इस राज्य का नाम औपचारिक रूप से 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, उत्तराखंड कर दिया। इसका नाम क्या है, औपचारिक रूप से जाना जाता था, लेकिन 2007 में बदलकर इसका क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड स्थापना दिवस आपका क्या लिखा, 19 नवंबर को मनाया गया। 19 नवंबर नहीं, आप 9 नवंबर लिखना। ठीक है, 19 नहीं है आपका, 9 नवंबर है। ठीक है, 9 नवंबर को आपका मनाया गया। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्यों मनाया गया, देखो भारत में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके जहां कानूनी साक्षरता की कमी है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में लागू किया गया था और तब से लोग कानूनी साक्षरता की कमी के बारे में जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला है 9 नवंबर को आपका करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, इसलिए आपका 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। देखो 9 नवंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के विकास की घोषणा की थी। किसने, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया था, करतार कॉरिडोर के विकास की घोषणा की थी। इस दिन का धार्मिक महत्व तब से है जब 1592 में पहले सिख गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1592 में इसकी स्थापना हुई थी इस गुरुद्वारे की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता जागरूकता समाप्त समारोह को संबोधित किया है। कब किया है, आपको 8 नवंबर को यानी कि कल किया है। अगला है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन के
किंग्समेड में खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा? 8 नवंबर को डरबन के किंग्समेड में खेला जाएगा, यानी कल खेला गया। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू हुआ है। समय अनुसार आपका 8:30 बजे शुरू हुआ है। कब? रात को। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला है आपका अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सुसी विल्ड को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। ठीक है। किसने किया है? आपके अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर में आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है। अगला है भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव 8 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है। 8 नवंबर से आपका कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान तीनों सेवाओं के प्रमुख के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला पॉइंट आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन 8 नवंबर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है। किसने किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 8 नवंबर से 164 विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगा। ठीक है। आपका 8 नवंबर से कितने? 164 विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। त्यौहार मनाने के बाद अपने अपने घर जाने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। ठीक है। जब त्यौहार मना लेंगे तो जो लोग अपने अपने घर जाएंगे त्यौहार मनाने के बाद, इससे क्या मिलेगा? लोगों को आपका लाभ मिलेगा। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। ठीक है। क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक ब्राजील से उड़द दाल का आयात 4102 टन से बढ़कर 22,000 टन से अधिक हो गया है। ठीक है। पहले कितना था उड़द दाल का आयात का टन? वो था आपका 4102 टन था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 22,000 टन से अधिक हो गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की क्या की है? घोषणा की है। कौन सरकार ने की? आपकी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने की है। ठीक है। कि 16 साल से कम बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? प्रतिबंध लगा दिया। अगला है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 30 और पत्रकारों के प्रेस कार्ड रद्द किए जाने के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पत्रकार बचाओ समिति ने चिंता व्यक्त की है अपनी। ठीक है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैस ने 7 नवंबर को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में एलेक्सी सराना के खिलाफ तीसरे दौर की शानदार जीत के बाद फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की क्या की है? घोषणा की है। अभी मैंने आपको कंटेंट में जस्ट ऊपर बताया कि कौन सी सरकार ने की है, तो वो आपकी की है ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या कर दिया है? आपका यही कानून बनाया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे रहेंगे वो आपके सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है? प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? इसको भी मैंने आपको कंटेंट में बताया। तो इसको किया गया सुसी विल्स को किया गया है। ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया किसने किया इसको, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति है जिनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने ही क्या किया है? व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स को क्या है? नियुक्त किया है। ठीक है। डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सम्मेलन आपका रायपुर में शुरू हुआ है। ठीक है। कहाँ पर हुआ? रायपुर में, भी मैंने ऊपर आपको बताया। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर किस मंत्रालय ने माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो किसने किया है इसको? तो इसको किया है आपके कोयला मंत्रालय ने। ठीक है। कोयला मंत्रालय ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका, भारत और किस देश की सीमा पर दरगाह इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। किस देश पर किया गया है? तो आपका किया गया भूटान पर। ठीक है। क्या है? भूटान पे किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी
ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो कौन है वो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने क्या है आपका दूसरा स्थान हासिल किया है? तो वो आपके हैं अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, कौन है? अर्जुन एरिगेसी है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसके ऊपर बताया। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखो हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ठीक है, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पर होगा? तो ये आपका होगा दिल्ली में। कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया? तो कहाँ के लोग हैं जिन्होंने क्या है नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो वो आपके नेपाल के। ठीक है, नेपाल। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? कहाँ दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है? ठीक है, 110 साल पुराना मगरमच्छ है जिसकी क्या है मृत्यु हो गई है। तो कहाँ पर हुई इसकी मृत्यु? तो हुई आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विम ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से क्या हुआ है पूरा होता है? ठीक है, कितना? 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है। ठीक है, तो कौन सा देश है आपका वो? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा देश का? न्यूजीलैंड है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हाल ही में आतंकवाद रोधी और अपराधी गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? ठीक है, किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? कौन सी राज्य है वो? तो वो है आपकी असम। ठीक है, कौन सी? असम है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो क्या है रात को बस सफर में क्या करती है? असुरक्षित महसूस करती है। कितने प्रतिशत? ठीक है, तो कितने प्रतिशत है? तो आपके 77% महिलाएं हैं जो क्या है रात को बस सफर में क्या है अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये आपके ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है। दिल्ली में कितने प्रतिशत? ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या है जारी किया गया है। तो 77% आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत के 104 मिलियन डॉलर की सहायता मिलने का अनुमान है? ठीक है, किस देश को है ये? तो ये है आपके मालदीव को। ठीक है, किसके? मालदीव को है। तो 20 का ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनेज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? तो ये लगाया आपके तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने लगाया। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन थे, कुछ कंटेंट थे। आप इसको कर लेना, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।